हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविनी अपने चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो इस समय मौसम बदल रहा है और गर्मी का सीज़न आने वाला है। तो बदलते मौसम में जो मच्छर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। वैसे तो मच्छरों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो कुछ मच्छर हैं उसमें से अगर डेंगू वाले मच्छर या चिकनगुनिया वाले या मलेरिया वाले मच्छर आ जाएं तो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मच्छरों को भगाने के मैं उपाय आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपसे मच्छरों को भगाने के घरेलू उपायों के बारे में बात करूंगी, जो चीज़ें घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। क्योंकि जो बाजार के कॉइल होते हैं या फिर जो लिक्विडेटर होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। जो कॉइल होते हैं, एक कॉइल 100 सिगरेट के बराबर धुआं करता है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो कॉइल होते हैं, जो लिक्विडेटर होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो हमें घरेलू उपाय यूज़ करना। तो ये घर में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, हर घर में होती हैं। तो कुछ भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम घरेलू नुस्खा मैं बताऊंगी। मैं 3-4 उपाय बताऊंगी जिससे कि आप मच्छरों को बहुत ही आसानी से भगा देंगे। तो मैं सबसे पहला तरीका बता रही हूँ। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, आधा कटोरी सरसों का तेल लिया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आधा बाउल मैंने सरसों का तेल लिया है, उसे गैस पे गर्म होने रख दिया है। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो आप तिल का तेल या नारियल का तेल इसकी जगह आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नीम की पत्तियां। ये सूखी नीम की पत्तियां हैं, तो घर के आसपास आपके कहीं भी नीम का पेड़ है तो वो पत्तियां तोड़ के आप सुखा भी सकते हैं। बहुत जल्दी हो तो आप नॉर्मल नीम की पत्ती भी बिना सूखी भी आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो हमें नीम की पत्तियां चाहिए, ये देखिए इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए नीम की पत्तियों की। फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन। ये देखिए अजवाइन है, 1 चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। ये जो सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं, इससे इसकी महक से जो है मच्छर बहुत ही जल्दी भाग जाते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन। लहसुन की जो दुर्गंध होती है, आप कह सकते हैं मच्छरों के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसकी जो महक है वो मच्छरों को पसंद नहीं है। तो इसमें हम लहसुन डालेंगे। तो लहसुन को हल्का सा क्रश कर लीजिएगा, या आप काट के भी लहसुन को डाल सकते हैं। फिर इसको थोड़ी देर पकने देना है, 3-4 मिनट पकने देना है। तो इसको पकने देना है। तो इसी तरह से नीम का तेल भी बनाया जाता है। सरसों के तेल में नीम के पत्ते सूखे डाल के उसको काफ़ी देर तक बॉयल करके छान के नीम का तेल भी बनाते हैं। तो ये घरेलू नुस्खे हैं, सारी चीज़ें घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जलने ना लगे। इसमें जो सारी चीज़ें हमने डाली थी वो जलने लगी है। अब इसमें हम 5 से 6 कलियां लौंग की डालेंगे। लौंग की जो भी महक होती है वो भी मच्छरों को पसंद नहीं होती है, तो वो डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ते को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे तो बहुत ही तेज़ी से जलने लगेगा। तो तेज पत्ता डालेंगे और इसको थोड़ी देर से हम इस तरह से पकने देंगे। 20 से 25 मिनट हमें इसे और पकने देना है। और ये देखिए ये हल्की सी जलने लगा है। तो इसकी जो धुआं निकल रहा है इससे भी मच्छर भागने लगते हैं। अब इसके पकने के बाद इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से छन्नी लेनी है, आप कोई भी स्ट्रेनर ले सकते हैं और उससे इसको छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें हमने डाली थी उससे भी एक धुआं निकल रहा है, और ये धुआं नुकसान नहीं करता है। जो तेज पत्ता का धुआं होता है, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सर दर्द हो रहा है तो जो तेज पत्ता का धुआं होता है वो काफ़ी सुकून और आराम देता है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं जो जल रही हैं, जो धुआं निकल रहा है वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे कपूर। कपूर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका। तो हम 4-5 टुकड़े इस तरह से कपूर के डालेंगे इसमें और मिक्स करेंगे। क्योंकि हमारा तेल गर्म है तो इसमें कपूर आसानी से घुल जाएगा, इसलिए हम गर्म तेल में ही कपूर डालेंगे। मिक्स कर देंगे। अब इस तेल का हमें क्या करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं बताती हूँ जो छान के रखा है उसका क्या करेंगे। तो इस तरह से मिट्टी का दिया अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम मिट्टी का दिया लेंगे, और थोड़ा बड़ा दिया होता है, आप किसी भी कुम्हार की दुकान पे मिल जाएगा।
और उसमें जो हमने छान के सारी चीज़ें थी, सारे इंग्रेडिएंट है, आप देख सकते हैं थोड़ा जले हुए भी हैं, इसको हम रख देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। आप चाहें तो जो चीज़ें जली हुई हैं आप उसको भी डायरेक्ट जला सकते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बता रही हूँ कि अगर आप इतना प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर से जो मैं इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, सारी चीज़ें डाल रही हूँ, उसको भी आप जला के मच्छरों को भगा सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है अजवाइन, तेज पत्ता, लहसुन क्रश करके डालेंगे, 4-5 लौंग डालेंगे, कपूर डालेंगे, 3-4 टुकड़े कपूर के डालेंगे। फिर इसको हम जला देंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा मच्छर हैं आप वहाँ पे इसका धुआं लगा सकते हैं। तो कपूर की जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि कपूर की जो स्मेल है वो भी मच्छरों को पसंद नहीं होती है। तो इस तरह से हम जलाएंगे और जहाँ पे मच्छर ज़्यादा है उस कमरे की खिड़कियाँ खोल के इसको रख देंगे। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ें जलाएं दिए में या कहीं पे भी, तो थोड़ा सा संभाल के रखना। आसपास पर्दे नहीं होने चाहिए, बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मच्छरों को भगाने का ये इंस्टेंट तरीका है। और मैंने देखा कि इसको मैं जिस कमरे में ले गई तो उस कमरे से छिपकली भी भागने लगी इसकी स्मेल से। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो तेल है इसका क्या करेंगे। अगर जैसे रैपिड पेपर्स आते हैं आजकल, जिसको जलाने से मच्छर मर जाते हैं, तो इस तरह से आप जल्दी से मच्छरों को भगाने जाते हैं, कहीं पे आप बैठे हैं, तो इस तरह से आप तेज पत्ता लेंगे और उसके ऊपर ये जो हमने ऑयल लगाया है, बनाया है, ये ऑयल लगा देंगे और इसको जला देंगे। देखिए इस तरह से। तो इंस्टेंट रैपिड मॉस्किटो पेपर की तरह ये वर्क करेगा। तो आसपास जो थोड़े मोड़े मच्छर हैं वो भाग जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तेज पत्ते का धुआं है वो जो है, अगर किसी को सर दर्द है तो उसमें काफ़ी आराम देता है, घरेलू नुस्खा है। जो बाकी बचा तेल था उसके लिए हम इस तरह से दिया जला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रात भर मच्छर न लगे तो इस तरह का आप दिया भी जला सकते हैं। इससे जो धुआं निकलेगा वो एकदम नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह का भगवान जी का कोई दिया है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कोई मिट्टी का दिया आप ले सकते हैं, या ढिबरी होती है जो कि गांव में जलाई जाती है मिट्टी का तेल डाल के। तो उस कांच की बोतल रहती है, ऊपर जो ढक्कन होता है वो लोहे का होता है, तो उसमें लंबी सी बाती डाल के अंदर तेल भर के ढिबरी बनाई जाती है। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं जो कि सेफ आपको लगता है, क्योंकि जहाँ पे भी आप दिया रखेंगे वो बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, आसपास पर्दे नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए आसपास जिससे कि जलने के चांसेस रहें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से दिया घर के किसी कॉर्नर में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे आप बहुत संभाल के रख दीजिए सेफली। और आप देखेंगे कि जो मच्छर हैं रात में जो कान के पास भिन भिन करते हैं, इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा, मच्छर एकदम भाग जाएंगे और इससे जो धुआं निकलेगा वो नुकसान नहीं करेगा। आपके घर में अगर इस तरह की रिफिल मशीनें हों तो आप जो है ये जो रिफ़िल मशीन है इसमें आप जो है, जो हमने तेल बनाया है जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डाली थी, आपने देखा था, उस तेल को इसमें फिल करके आप रिफ़िल की मशीन को भी लगा सकते हैं, तो ये भी नहीं नुकसान करेगा। इसके अलावा आप नीम का तेल भी इस रिफ़िल में भर दें तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नीम का तेल बहुत महंगा नहीं मिलता है, 40 से 50 रुपये लीटर मिलता है। तो ये देखिए लिक्विडेटर में मैंने जो है वो तेल भर दिया है और इसको फिर हम लिक्विडेटर मशीन में लगा देंगे, मॉस्किटो वाली जो मशीन आती है, और आप इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इसकी जो स्मेल पूरे घर में आएगी उससे भी मच्छर भाग जाएंगे। कोई केमिकल नहीं होगा, कोई भी नुकसान वाली चीज़ इसमें नहीं मिली है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। तो ये थे मच्छरों को भगाने के कुछ घरेलू उपाय। सारी चीज़ें घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और इससे मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा आप नीम के तेल का दिया भी जला सकते हैं, नीम का तेल आप घर में बना सकते हैं, वो भी तरीका मैंने आपको बताया है। इसके अलावा सबसे सेफ उपाय है आप मच्छरदानी यूज़ करिए, तरह तरह की मच्छरदानियाँ मार्केट में हैं।
तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट थे, अजवाइन, नीम के पत्ते सूखे, लहसुन, लौंग और तेजपत्ता, इन सबको मिला के क्रश करके आप इसकी गोलियां बना के इसको सुखा के भी आप रख सकते हैं और उसको आप एक एक गोलियां चला के भी आप मच्छरों को भगा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए जल्दी से प्लीज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।